Hello friends, we are studying the chapter Diversity in Living Organisms of class 9th Science textbook. पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि कितना डाइवर्सिटी अर्थ पर प्रेजेंट है, क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर ज़रूरी है, अगर क्लासिफिकेशन करना है तो कैसे कैरेक्टर्स को चूज़ करना है, कौन से फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्रॉड कैटेगरीज बनाएंगे और कौन से ऐसे लो कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स हैं पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन उनका सब ग्रुप्स हम उनको लेकर बनाते हैं। हमने पढ़ा क्या ब्रॉड कैटेगरी 7 प्रकार की होती हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम या और उसके बाद किंगडम। ठीक है, और हमने फिर पढ़ा किंगडम सिस्टम जिसमें हमने प्रेफरेंस दिया रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें आते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और हमने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी में हमने टेरिडोफाइटा तक पढ़ लिया। हमने ये भी पढ़ा हर ग्रुप में किस कैरेक्टर के बेसिस पर डिवीजन हुआ है। प्लांटी में हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किस बेसिस पर डिफर करते हैं। थैलोफाइटा को अलग किया गया क्योंकि उसमें कोई डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स होते नहीं हैं। ब्रायोफाइटा को अलग किया गया क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा और जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें से टेरिडोफाइटा ये तीनों के पास वेस्कुलर बंडल्स तो हैं, जाइलम फ्लोएम है, पर टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस आ जाता है कि उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते हैं और जिम्नो एंजियोस्पर्म में सीड प्रोड्यूस होते हैं। और जिम्नो एंजियोस्पर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है कि जिम्नो के पास नेकेड सीड्स हैं और एंजियोस्पर्म्स के पास कवर्ड सीड्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स में भी फर्दर डिवीजन होता है डाइकॉट और मोनोकॉट का। डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन और मोनोकॉट में 1 कॉटिलिडन। और ये जितना भी ये हम सीरीज पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इवोल्यूशन के फाइलोजेनी से वो करते हैं, मेल खाते हैं। फाइलोजेनी एकदम सही बताती है कि सबसे पहले अर्थ पर थैलोफाइटा है, उससे इवॉल्व हुए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से इवॉल्व हुए टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से इवॉल्व हुए जिम्नो, जिम्नो से एंजियो, फिर एंजियो में भी डाइकॉट अर्थ पर पहले आए, मतलब डाइकॉट प्रिमिटिव है, और जो मोनोकॉट आए वो एडवांस है, मतलब मोनोकॉट प्लांट्स अर्थ पर अभी सबसे एडवांस प्लांट्स हैं। तो हमने टेरिडोफाइटा तक पढ़ा। फिर हम अब पढ़ेंगे इस लेक्चर में जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नो एंजियोस्पर्म्स में बेसिक डिफरेंस आता है सीड के लिए। तो हम पहले जान लेते हैं कि सीड क्या है। सीड क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाला एक, कह सकते हैं आप, टिश्यू है या ऑर्गन है। ठीक है, सीड। तो सीड क्यों जरूरी है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा ने क्या गलती की भाई? उन्हें उनके पास सीड नहीं है, फिर भी वो जीवित है। अभी भी बहुत सारे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हैं, एग्जिस्टेंस में है, जी रहे हैं। तो सीड इतना ही जरूरी क्यों है एग्जिस्टेंस के लिए कि वो आया? एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, बट वो स्पीसीज की कंटिन्यूएशन, बेटर एडेप्टेबिलिटी और एनवायरमेंट स्ट्रेस के प्रति ज्यादा रिजिड, मतलब कुल मिला के बात यह है कि सीड इसीलिए बना, इवॉल्व इसलिए हुआ कि चांसेस, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई एडेप्टेशन अपने बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म लाता है तो उसका एक ही एम होता है कि मुझे अच्छा रिप्रोडक्शन करके अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है। अर्थ पर मेरी स्पीसीज हमेशा बनी रहनी चाहिए, जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ती रहनी चाहिए, आगे कभी एक्सटिंक्ट ना हो। तो सीड भी इसीलिए आया कि एक अच्छा फीचर है, वो क्या करता है कि प्लांट के कंटिन्यूएशन को करता है, हेल्प करता है कंटिन्यूएशन में। जैसे कि प्लांट्स में फ्लावरिंग हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, सीड बना, सीड डिटैच हुआ। अगर सीड बन के सीड नहीं बनता, प्लांट में सीधा एक नया प्लांट उसी प्लांट में बनता, ठीक है, तो क्या होता, वो प्लांट किसी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रह पाता। मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ही वो प्लांट की स्पीसीज है, और बाय चांस कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ, कुछ कैलेमिटी हुई और वो वाइप्ड आउट हो गई वहां से, तो वो तो स्पीसीज पूरी खत्म हो गई। इसीलिए सीड बनाया गया कि सीड जैसे ही बने तुरंत उससे प्लांट ना निकले, कुछ बीच का पीरियड हो जिसको हम डोरमेंसी कहते हैं, वो डोरमेंसी हो, और उसके बाद उतने देर में कोई एनिमल या विंड या वाटर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और वो जहां दूसरी जगह जाए वहां जर्मिनेट हो कि प्लांट स्पीसीज कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो सीड का फंक्शन ये हो जाता है कि इस कंटिन्यूटी में हेल्प करता है, और हार्ड रहता है सीड, तो वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो अंदर फ्यूचर जनरेशन है प्लांट का, एम्ब्रियो, उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया कि सीड क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस एंजियोस्पर्म्स में किस बेसिस पे डिवीजन हुआ है। तो सीड अगर नेकेड है तो क्या बना है, जिम्नोस्पर्म्स। तो हमें ये पता चल गया कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं।
और अगर सीड में कवर है, मतलब सीड में फ्रूट, मतलब सीड फ्रूट से कवर्ड है, सीड में तो फ्रूट ऐसी चीज का कोई मीनिंग नहीं हुआ। अगर सीड फ्रूट से कवर्ड है मतलब सीड के बाहर एक कवरिंग है जो हम खाते हैं, जैसे गुआवा में हो गया, एप्पल में भी आप देखें, एप्पल में तो बहुत सबसे अच्छा फ्रूट, अगर सीड हैबिटेट को समझना है तो उसको हम एप्पल से समझ सकते हैं। एप्पल पूरा कवरिंग है और अंदर सीड, अंदर भी एक आप कह सकते हैं कि कवच टाइप का है, थोड़ा हार्ड पार्ट आता है, उसके बाद अंदर सीड होता है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि एंजियोस्पर्म, एप्पल क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और उसमें क्या होता है, कवर्ड सीड होता है। सीड क्या होता है, कवर्ड। और जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। ठीक है, सीड का यहाँ कवरिंग का मतलब, सीड में कवरिंग होती है अपनी, उसकी खुद की, उसको बोलते हैं सीड कोट। आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में टेस्टा टेगमेन, जो कि सीड कोट होता है। लेकिन बाहरी कवरिंग सीड की जो ओवरी हो सकती है वो सीड में नहीं होता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। सीड कोट हर सीड में होता है, पर जो बाहरी कवरिंग की मैं बात कर रहा हूं वो एंजियोस्पर्म्स में होता है और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है। हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड नेकेड होता है, इनमें सीड नेकेड होते हैं, ये पेरेनियल प्लांट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन्स में कंप्लीट करें वो एनुअल, जो 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें बाइनियल, और जो मैनी ग्रोइंग सीजन्स लें अपना लाइफ साइकिल, मतलब सीड से सैपलिंग्स बना, सैपलिंग बड़ा हुआ, फ्लावर्स बनाया, रिप्रोडक्शन किया, सीड बनाया और अपना लाइफ स्पैन खत्म किया, वो अगर बहुत सारे ग्रोइंग सीजन्स तक गया तो वो प्लांट कैसे हो जाते हैं, पेरिनियल। और मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। और हम डिफरेंस बना सकते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कि जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव है, इवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म पहले आपका है और उनसे फिर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, अपडेटेड वर्जन है एंजियोस्पर्म किसका, जिम्नोस्पर्म का अपडेटेड वर्जन है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म एडवांस हो गए, जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव हो गए। और ये और भी हम बात कर सकते हैं, हमने पढ़ा टिश्यूज में, प्लांट टिश्यूज में मेनली, कि जाइलम फ्लोएम दोनों में है, लेकिन जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, और वेसल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। और एक और डिफरेंस है कि फ्लोएम के पार्ट वाले में, अगर फ्लोएम के पार्ट में हम आए तो कंपेनियन सेल हमने पढ़ा है वो एंजियोस्पर्म्स में होता है, और कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है। कंपेनियन सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में एक सेल प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल, हम इसको एल्ब्यूमिनस सेल बोलते हैं। इसका काम वही है कंपेनियन सेल का, और कंपेनियन सेल का क्या काम है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के एक्टिविटी को कंट्रोल करना, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस कंट्रोलर होता है सेल का, तो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी बात हो गई जिम्नोस्पर्म्स में। और तो ज्यादा कुछ जिम्नोस्पर्म्स में बचा नहीं, कुछ एग्जांपल्स हैं पाइनस, साइकस, देवदार। जैसे कि आपने देखा होगा पाइनस का एक, आपके बहुत सारे घर में डेकोरेटिव आइटम की तरह रखा होता है, एक ऐसे कोन जैसा होता है, ऐसा छोटा सा, और उससे ऐसे बाहर प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ठीक है, चारों तरफ से प्रोजेक्शंस ऐसे निकले होते हैं, वो बेसिकली उसका फीमेल पार्ट है, फीमेल कोन है किसका, पाइनस का। ठीक है, और कोनिफेरस फॉरेस्ट आपने हिमालयस में देखा होगा, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और कोनिकल नीडल लाइक उनका लीफ होता है, तो वो भी एक जिम्नोस्पर्म्स है। ये टॉलेस्ट ट्री होते हैं, जैसे एक रेडवुड होता है, कोस्टल रेडवुड, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री है और ये एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और आप टेक्टोना ग्रैंडिस जिसको सागवान बोलते हैं, उसकी लकड़ी बहुत ड्यूरेबल होती है, वो भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। तो ये तो बात हो गई जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब एक स्ट्रक्चर आता है जो कि फंजाई से बेसिकली रिलेटेड है, फंगस से। हमने पढ़ा है एक लाइकन स्ट्रक्चर एक होता है जो फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक। अब एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मैं आपको बता देता हूं, किसका किसका, प्लांट रूट का और फंगस का, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। इसमें पार्टनर कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट होता है, उसका रूट होता है अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें, और एक साइड होता है फंगस। ठीक है, तो यहाँ क्या काम है, फंगस क्या करता है कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है रूट को, जिम्नोस्पर्म के रूट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और प्लांट बदले में इसको क्या देता है, शेल्टर देता है। और हमें ये भी पता है कि फंगस क्या है,
या कोई भी फंजाई एक हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड खुद नहीं बनाता है, उसको फूड भी प्रोवाइड करता है, तो इसमें दोनों का फायदा है, इसलिए इसको बोला गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोला गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब पार्टनर जो भी हो, दोनों पार्टनर को इसमें फायदा पहुंचे। ठीक है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। अब इसमें भी और भी टाइप्स होते हैं, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। अगर फंगल का जो पार्ट है, फंगल का एक पार्ट होता है नर्व लाइक या ब्लड वेसल टाइप का लंबा लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइफा। वो अगर रूट के सेल के अंदर तक चले जाए तब तो एंडोमाइकोराइजा, और अगर रूट के सेल के अंदर तक ना जाए, मतलब दो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें रह जाए, तो उसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। तो ऐसे और भी इसके टाइप्स हैं, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया जिम्नोस्पर्म्स, सीड के बारे में पढ़ा कि सीड क्यों जरूरी है। फिर हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। उसके लिए हम फ्लावर भी समझेंगे, फ्लावर का भी एक डायग्राम देखेंगे, सिंपल बेसिक सा, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर पढ़ेंगे। और फिर एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका एक छोटा सा लाइफ साइकिल देख लेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे एनिमल वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।